एक गांव में सरला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी, मालती। सरला गांव के कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक दिन सुबह सरला मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ, आज सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? बेटी, आज सावन का सोमवार है, मुझे शिवजी के मंदिर जाना है, फिर काम पर भी तो जाना है। देर हो गई तो मालकिन गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए तू घर का काम संभाल लेना। माँ, तुम हर रोज सोमवार शिवजी के लिए व्रत रखती हो, मंदिर जाती हो, लेकिन इतने सालों में भगवान ने कभी हमारी ओर ध्यान भी नहीं दिया। हम कितनी परेशानी में दिन काट रहे हैं, शिवजी को हमारे ऊपर कभी दया भी आती है? बेटी, ऐसा नहीं कहते, भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। ये सुनकर मालती गुस्सा हो जाती है। मुझे यदि भोले बाबा मिल जाएं, तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि क्या वे हमें भूल गए हैं। सरला हंसकर बिना कुछ कहे मंदिर चली जाती है। वहाँ वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। भगवान, मालती को माफ कर देना, वे बच्ची है, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगले दिन सरला काम के लिए घर से निकलती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। घर पर मालती रोने लगती है। बेटी, रो मत, कुछ दिनों में मेरा पैर ठीक हो जाएगा। माँ, अब तुम काम नहीं कर पाओगी तो हम भूखे मरेंगे। क्या अब भी तुम्हारे भोले बाबा को हम पर तरस नहीं आ रहा? बेटी, ऐसा नहीं कहते, और छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई छुपी हो। ये सुनकर मालती चुप हो जाती है और घर के काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर सावन में बरसात शुरू हो जाती है। उनके घर में पानी टपकने लगता है। बेटी, तू मेरी मालकिन के घर चली जा, वहाँ उनसे कहना हमें कुछ अनाज उधार दे दो, माँ ठीक हो जाएगी तो काम करके चुका देगी। मालती मालकिन के घर पहुँच जाती है। उसकी बात सुनकर मालकिन उसे डांट देती है। चल भाग यहाँ से, तेरी माँ बहाना करके पड़ी है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है और उसे घर बैठे अनाज चाहिए। उससे कह दियो कल से काम पर आ जाए, नहीं तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगी। मालती रोती हुई घर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मालती उन्हें सारी बात बता देती है। बेटी, मेरे कहने से एक काम कर दे, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये मेरा कमंडल ले, इसमें जल भरकर सामने मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दे। बाबा, मैं समझी थी आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप भी मेरी माँ की तरह भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। घर में मेरी माँ भूखी पड़ी है, उन्हें छोड़कर मैं पूजा पाठ में लग जाऊं? बेटी, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे, मेरा कहना मान, जल चढ़ा कर आ। मालती कमंडल में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देती है और आंख बंद करके प्रार्थना करती है। बाबा भोलेनाथ, मेरी माँ हमेशा तुम्हारी पूजा करती है, व्रत रखती है, आज वह कष्ट में है, हमारी रक्षा करो। मालती जैसे ही आंखें खोलती है तो देखती है वो कमंडल सोने के सिक्कों से भरा है। मालती को विश्वास नहीं होता। वो उसे लेकर साधु बाबा को देने जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर ढूंढने के बाद वो घर वापस आकर सरला को सारी बात बताती है। वे जरूर कोई बहुत ज्ञानी संत होंगे, तू इस कमंडल को कोने में रख दे और कल सुबह जाकर उन्हें ढूंढना। मालती कमंडल को रख देती है। दोनों माँ बेटी भूखी ही सो जाती हैं। रात को सपने में मालती को साधु बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, आप कहाँ चले गए? आपका कमंडल रखा है, आप ले लीजिए। बेटी, तेरी माँ के व्रत और आज जो तूने सच्चे मन से पूजा की है, ये उसी का फल है। ये कमंडल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और ये कभी खाली नहीं होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा शिवजी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तभी मालती की नींद खुल जाती है। वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें पूजा करने से रोकती थी, पर भोले बाबा ने स्वयं मुझे दर्शन देकर हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए। उस दिन के बाद से सरला और मालती भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगी। ओम नमः शिवाय। रमेश और कुसुम एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रमेश वहीं पास में सब्जी बेचता था। उनके एक छोटी सी बच्ची थी, सौम्या। एक दिन रमेश अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। आ गए आप? पहले आप खाना खा लीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है, पहले बताओ, खाना मैं बाद में खा लूंगा। आपको तो पता है हमारे कोई संतान नहीं थी। फिर एक बार जब हम गांव के मंदिर में गए थे, तब वहां के पुजारी के कहने से हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा करवाई थी। तभी हमारे घर में सौम्या के रूप में प्यारी सी बेटी आई।
इसके आते ही हमारे दिन बदल गए और हम गांव से शहर आ गए। साथ ही आपने यहाँ सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ, भगवान भोलेनाथ की हम पर विशेष कृपा है। मैं तो दुकान खोलते ही उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन आप ये भूल गए कि पुजारी बाबा ने हमसे कहा था इस बच्ची को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाना। आज ये 3 साल की हो गई, लेकिन हम जा नहीं पाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही रेलगाड़ी का पता करता हूँ और 1-2 दिन में हम चलते हैं। ये सुनकर कुसुम बहुत खुश हो जाती है और उज्जैन जाने की तैयारी करने लगती है। निश्चित समय पर दोनों उज्जैन वाली रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन उज्जैन की ओर बढ़ रही थी, कुसुम और रमेश दोनों भोलेनाथ का ध्यान कर खुश होने लगते हैं। कुसुम, हम शाम तक उज्जैन पहुंच जाएंगे। अभी गाड़ी कुछ समय के लिए खड़ी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। अगर रेलगाड़ी चल दी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। सौम्या भी बार बार पानी मांग रही है। अपनी बच्ची को प्यासा तो नहीं रख सकते ना। तुम तो बेकार में डरती हो। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कुसुम, रमेश और सौम्या गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। रमेश कुछ दूर पानी लेने चला जाता है। कुछ देर बाद कुसुम देखती है कि गाड़ी चलने लगती है। उसे चिंता होने लगती है क्योंकि उनका सारा सामान तो गाड़ी में ही था। सुनो जी, कहाँ हो? छोड़ दो पानी को, गाड़ी चल दी, हमारा सामान गाड़ी में रह गया। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तब तक गाड़ी चली जाती है। कुसुम रमेश को आवाज लगाती हुई आगे जाती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। अरे, आप कहाँ चले गए थे? हमारी गाड़ी छूट गई और उसमें सारा सामान भी था। मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था और चाकू की नोक पर मेरे सारे पैसे छीन लिए। ये सुनकर कुसुम रोने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। रमेश उसे सारी बात बता देता है। भाई, यहाँ अब कल तक कोई गाड़ी नहीं है। तुम बाहर से कोई सवारी पकड़कर उज्जैन चले जाओ, यहाँ से पास में ही है। लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, किराया कहाँ से दूंगा? किराया तो देना पड़ेगा, लेकिन इस स्टेशन पर मत रुकना, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रमेश और कुसुम सौम्या के साथ स्टेशन के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भोले बाबा, हम तो आपके दर्शन करने जा रहे थे, हमारी मदद करो, हमारी बच्ची बहुत भूखी है। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल सकती है? मैं महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। लेकिन वो तो बहुत दूर है, पैदल कैसे जाएंगे? मेरी बच्ची भी भूखी है। मेरे साथ चलो। यह कहकर बाबा आगे चले गए। रमेश कुसुम और सौम्या को लेकर उनके पीछे पीछे चल दिया। उन दोनों को डर था कि कहीं यह भी उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दूर चलने पर अचानक तेज रोशनी से उनकी आंखें बंद हो गई। जब उन दोनों ने आंखें खोली तो वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे और सौम्या के हाथ में दूध से भरी बोतल थी। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वे साधु बाबा कहीं नहीं थे। देखो जी, यहाँ हमारा सामान भी रखा है। रमेश ने देखा, सामान के ऊपर कुछ पैसे भी रखे थे। रमेश और कुसुम देखकर रोने लगे। तभी वहाँ एक पंडित जी आए। बेटा, आप दोनों रो क्यों रहे हो? रमेश ने उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, स्वयं महाकाल तुम्हें यहाँ तक ले आए। महाकाल के दरबार में कोई चोरी नहीं कर सकता, जो करता है उसे दंड अवश्य मिलता है। बाबा की तुम पर विशेष कृपा है। जाओ, जाकर बाबा के दर्शन करो। रमेश कुसुम और सौम्या को लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है। एक गांव में सुजान सिंह नाम का एक किसान अपनी पत्नी रमावती के साथ रहता था। सुजान सिंह बहुत गरीब था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने सुजान सिंह से कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? सुजान सिंह ने साधु बाबा को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर सुजान सिंह ने कहा, बाबा, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। सुजान सिंह के कहने पर साधु बाबा उसके घर पहुँच गए। रमावती ने खाना बनाया। साधु बाबा ने भोजन किया और जाते समय सुजान सिंह से बोले,
तुम्हारे घर भोजन करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन बेटा, तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? सुजान सिंह ने कहा, बाबा, दिन रात मेहनत करने पर भी मेरा गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पाता। इन खेतों से जो भी फसल पैदा होती है उसके ठीक दाम नहीं मिलते। साधु बाबा ने कुछ देर आंखें बंद कर ध्यान लगाया और कुछ देर बाद कहा, बेटा, तू भगवान भोलेनाथ और माँ अन्नपूर्णा की पूजा किया कर, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर साधु बाबा चले गए। सुजान सिंह साधु के कहे अनुसार भगवान की पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनके खेतों में अच्छी फसल पैदा होने लगी और काफी कमाई भी होने लगी। अब सुजान सिंह के पास कई खेत हो गए। उसने गांव में बड़ा सा मकान बनवा लिया। वह अब गांव का जमींदार बन गया था। पैसा आने के कारण उसे बहुत घमंड हो गया था। उसने पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया। एक दिन रमावती ने कहा, माँ अन्नपूर्णा ने हमारे भंडार भर दिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप एक किसान से जमींदार बन गए, लेकिन आप भगवान को ही भूल गए, पूजा पाठ सब बंद कर दिया। तब सुजान सिंह ने कहा, यह सब मेरी मेहनत से हुआ है। तेरे भोलेनाथ मेरे खेत में काम करने नहीं आए थे। मुझे किसी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रमावती को बहुत दुख हुआ। वह घर में बने मंदिर के सामने बैठकर रोती हुई बोली, हे महादेव और माँ अन्नपूर्णा, मेरे पति को क्षमा कर देना। पैसे ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। एक दिन सुजान सिंह अपने घर के बाहर बैठा था। तभी वही साधु बाबा आए और उन्होंने पूछा, बेटा, मुझे पहचाना क्या? मैं कुछ साल पहले आया था। तुमने मुझे भोजन कराया था। यह सुनकर सुजान सिंह ने कहा, अरे, जाने कितने साधु आते जाते रहते हैं। आपको पैसे चाहिए तो ले लो। ये कहकर उसने साधु बाबा की तरफ पैसे बढ़ा दिए। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं साधु हूँ, प्रेम और सम्मान का भूखा, पैसे का नहीं। आज घमंड तेरे सर चढ़कर बोल रहा है, तू एक दिन पछताएगा। ये कहकर साधु बाबा चले गए। एक दिन रमावती ने सुजान सिंह के लिए खाना परोसा। सुजान सिंह ने खाने का एक निवाला खाया और थाली उठाकर फेंक दी। उसने गुस्से में कहा, ये कोई खाना है? ऐसा खाना तो घर के नौकर भी नहीं खाते। रमावती ने रोते हुए कहा, खाना फेंककर आपने अच्छा नहीं किया। आपको माँ अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए था। सुजान सिंह गुस्से में उठकर चला गया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन रमावती सुजान सिंह को जगाने आई। सुजान सिंह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था। रमावती घबरा गई। उसने गांव के वैद्य से लेकर बड़े बड़े हकीम सब से इलाज करवाया, लेकिन सुजान सिंह की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। घर में रखा सारा पैसा सुजान सिंह के इलाज में खर्च हो गया। खेतों पर जो मजदूर काम करते थे, उन्हें मजदूरी नहीं मिली तो उन्होंने खेतों पर कब्जा कर लिया। एक दिन रमावती ने सुजान सिंह के इलाज के लिए घर भी बेच दिया और वह अपने पुराने झोपड़े में रहने लगे। सुजान सिंह बिस्तर पर पड़े पड़े रोता रहता। उसका सारा घमंड चला गया। एक दिन रमावती सुजान सिंह के लिए दवा लेने जा रही थी। तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे वही साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। रमावती ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगी। साधु बाबा के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब साधु बाबा ने कहा, तेरे पति ने माँ अन्नपूर्णा का अनादर किया है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर रमावती ने कहा, बाबा, कोई उपाय बताइए, नहीं तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है, तू कर सके तो तू आज से बिना अन्न जल ग्रहण किए महामृत्युंजय का पाठ पढ़ना शुरू कर दे। 3 दिन तक यह पाठ कर। यदि भगवान भोलेनाथ ने तेरी पुकार सुन ली तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए तेरे पति को माँ का भंडारा करना पड़ेगा, जिसमें गांव वाले और साधु संतों को सम्मान पूर्वक खाना खिलाना होगा। रमावती ने कहा, बाबा, महामृत्युंजय का पाठ तो मैं कर लूंगी, लेकिन भंडारे का इंतजाम कैसे होगा? तब साधु बाबा बोले,
तुम दोनों सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना कर भंडारे का संकल्प करो। यदि सच्चे मन से माँ को याद करोगे तो माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे भंडार भर देगी। रमावती ने घर आकर महामृत्युंजय का पाठ आरंभ किया और 3 दिनों तक निर्जला रहकर पाठ करती रही। तीसरे दिन सुजान सिंह की तबीयत ठीक होने लगी। वह किसी तरह भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। अगले दिन रमावती साधु बाबा के पास गई और कहा, बाबा मेरे पति ठीक हो गए, अब भंडारा कैसे होगा? साधु बाबा ने कहा, तू पूरे गांव को न्योता दे दे, माई की कृपा से सब हो जाएगा। रमावती ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। भंडारे से एक दिन पहले रात में साधु बाबा सुजान सिंह के घर आए। उन्हें देखकर सुजान सिंह उनके पैरों में गिर गया और रोने लगा। बाबा ने उसे उठाया और रमावती से पूछा, कल भंडारे का क्या इंतजाम किया है? यह सुनकर रमावती रोने लगी और बोली, बाबा मेरे पास तो यह थोड़ा सा अनाज है जिसमें पूरा गांव कैसे भोजन करेगा? साधु बाबा ने एक चावल का दाना रमावती को दिया और कहा, इसे अपने अन्न में मिला दे। ये माँ अन्नपूर्णा के भोग का चावल है, माँ चाहेगी तो इससे ही भंडारा हो जाएगा। सुबह जब सुजान सिंह और रमावती उठे तो उन्होंने देखा उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। दोनों ने माँ अन्नपूर्णा और भोलेनाथ का भोग लगाया और भंडारा शुरू किया। पूरा गांव खाना खा चुका था, फिर भी अन्न खत्म नहीं हो रहा था। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उनके भंडार सदा के लिए भर गए थे। माँ अन्नपूर्णा और बाबा भोलेनाथ की जय हो। शांति एक गरीब विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी पायल। दोनों एक सेठ जी के घर काम करती थी। सुबह होते ही दोनों सेठ जी के घर पहुंच जाती और सारा दिन काम करती थी। सेठ जी की एक बेटी थी संजना। पायल को संजना के काम के लिए रखा गया था। एक दिन पायल संजना के कमरे में गई तो संजना ने उससे कहा, पायल आज मेरे सबसे अच्छे कपड़े निकाल के रख, मैं अभी नहाकर आती हूँ। पायल ने पूछा, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? तब संजना ने कहा, आज मुझे शिव जी के मंदिर जाना है पूजा करने। यह सुनकर पायल ने चौंकते हुए पूछा, दीदी आप तो कभी मंदिर नहीं जाती, आज क्या बात है? यह सुनकर संजना ने कहा, अरे मेरी सभी सहेलियां मंदिर जाती हैं, बस मैं नहीं जाती, सोचा आज मैं भी मंदिर चली जाऊं। तब पायल बोली, लेकिन दीदी अभी तो मंदिर बंद होने का समय हो गया, आप कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, कल सोमवार है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के अपने भक्तों को विशेष कृपा रहती है। मैं तो हर सोमवार मंदिर जाती हूँ। अगले दिन सुबह पायल और शांति मंदिर पहुँच जाती हैं। वह दोनों पूजा कर रही थी। तभी वहाँ संजना पहुँच गई। पंडित जी ने जब देखा कि सेठ जी की बेटी आई है तो वह स्वयं संजना के पास आए और बोले, बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके पिताजी ने जब से मंदिर बनवाया है तुम पहली बार इस मंदिर में आई हो। मुझे बता देती तो मैं अच्छे से तुम्हारी पूजा का इंतजाम कर देता। ये सुनकर संजना बोली, पंडित जी ये मंदिर हमने बनवाया है, यहाँ पूजा का हक भी पहले हमारा है। आप इन सबको मंदिर के बाहर निकाल दीजिए, मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पंडित जी ने पायल, शांति और सभी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। संजना भगवान शिव के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पंडित जी विधि विधान से पूजा करा रहे थे। तभी संजना ने अपना फोन निकाला और शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय सेल्फी खींच ली। संजना का ध्यान पूजा में नहीं था। यह देखकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने संजना से कहा, बेटी पूजा करते समय फोटो नहीं खींचनी चाहिए, हमें केवल भगवान का ध्यान करना चाहिए और यदि फोटो लेनी है तो भगवान की फोटो खींच लो ताकि तुम घर जाकर भी उनके दर्शन कर सको। भगवान के साथ अपनी फोटो खींचना गलत है। ये सुनकर संजना गुस्से में बोली, पंडित जी ये मत भूलो तुम्हें तनख्वाह मेरे पिताजी देते हैं, तुम्हारे शिवजी नहीं। ये हमारा मंदिर है, तुम केवल एक नौकर हो। मैं चाहूँ तो पिताजी से कहकर तुम्हें अभी काम से निकलवा सकती हूँ। वैसे भी मुझे फोटो अपनी सहेलियों को भेजनी है,
मैं इसलिए मंदिर आई हूँ, नहीं तो मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती। उसके लिए तो ये जाहिल गवार ही काफी हैं, जो घंटों लाइन में लगे रहते हैं। पंडित जी अपनी नौकरी बचाने के कारण चुप रह गए। तभी पायल ने आगे आकर कहा, दीदी इतना घमंड अच्छा नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है वे सब भोले बाबा का दिया हुआ है। आपको भगवान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तब संजना बोली, मेरी नौकरानी होकर मुझसे जबान लड़ा रही हो? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। तब पायल बोली, दीदी मैं आपकी नौकरानी आपके घर में हूँ। यह मंदिर है, यहाँ अमीर गरीब सब बराबर हैं। यह सुनकर संजना गुस्से में घर चली गई और सारी बात अपने पिताजी को बता दी। सेठ जी ने गुस्से में शांति और पायल को काम से निकाल दिया और उनके मंदिर जाने पर भी रोक लगा दी। अगले दिन पायल ने शांति से कहा, माँ हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए, जिस गांव में भगवान के मंदिर जाने का हक केवल पैसों वालों को हो। वहाँ रहने से क्या फायदा? वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम मेरे साथ दूसरे गांव चलो, वहाँ नया काम ढूंढ लेंगे और वहाँ कोई हमें मंदिर में पूजा करने से रोकेगा भी नहीं। शांति और पायल दोनों चल देती हैं। रास्ते में जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे। पायल और शांति ने उन्हें प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? पायल ने उन्हें सारी बात बता दी। तब साधु बाबा ने कहा, यहाँ से कुछ दूर गांव है, उससे पहले मेरी कुटिया बनी है, तुम दोनों वहाँ जाकर रह सकती हो। यह सुनकर पायल और शांति उस कुटिया में पहुँच गई और रहने लगी। अगले दिन शांति पायल के साथ गांव के शिव मंदिर में गई। वहां उन्होंने देखा वही पंडित जी बैठे थे। उन्हें देखकर पंडित जी ने कहा, अरे आप दोनों, लगता है सेठ जी ने आपको भी नौकरी से निकाल दिया। वैसे मैं तो खुद ही नौकरी छोड़ आया। इतना अपमान सहकर कोई कैसे नौकरी कर सकता है? बस एक ही चिंता है, मेरे जाने के बाद मंदिर में पूजा बंद हो गई और ताला लग गया। तब पायल ने कहा, पंडित जी यदि भोलेनाथ ने चाहा तो एक दिन सेठ जी और संजना को भी समझ आ जाएगी। पंडित जी ने शांति और पायल को वहीं काम दिलवा दिया। एक दिन पायल मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। तभी उसने देखा वहीं पास में एक लड़की बैठी रो रही थी। पायल ने जाकर देखा तो वह संजना थी। पायल ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा। तब संजना ने बताया, मंदिर बंद होने के बाद हमारा व्यापार भी डूब गया, घर भी बिक गया। शिवजी और उनके भक्तों का अनादर करने के कारण पिताजी बहुत बीमार हो गए। अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पंडित जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, भगवान से अपने किए की माफी मांगो, बाबा सब ठीक कर देंगे। संजना ने माफी मांगी। पंडित जी ने संजना को प्रसाद दिया और कहा, बेटी ये प्रसाद अपने पिताजी को खिला देना, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। कुछ दिन बाद सेठ जी संजना के साथ उसी मंदिर में आए और पंडित जी से माफी मांगने लगे। सेठ जी ने पायल और शांति से भी माफी मांगी और उन्हें साथ लाकर मंदिर खुलवाया, उसमें पूजा करवाई। इसके कुछ दिन बाद सेठ जी का व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन वही साधु बाबा शांति के घर पहुंच गए। साधु बाबा को देखकर पायल ने कहा, बाबा हमें वापस अपने घर आना पड़ा। सेठ जी ने कहा इसलिए हम चले आए। तब साधु बाबा ने कहा, मैं सब जानता हूँ। ये कहकर वे साधु बाबा शिवजी के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोका था, इसीलिए मुझे स्वयं दर्शन देने आना पड़ा। अमीर और गरीब मेरे लिए सब बराबर हैं। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शांति और पायल के दिन बदलने लगे। उन्होंने सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दी और अपना एक ढाबा खोल लिया, जो भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा चलने लगा। भगवान भोलेनाथ की जय हो। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।